पुजारियों की अंतिम परीक्षा, रामलला की पूजा का किसे मिलेगा श्रेय? क्यों गुप्त रखा गया है 21 प्रशिक्षुओं को? परीक्षा की घड़ी का सबसे दिलचस्प मोड़, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समय एकदम नजदीक आ गया है। ऐसे में ये भी कौतूहल का विषय है, आखिर उनकी हर रोज होने वाली तीनों वक्त की पूजा अर्चना कौन कौन करेगा? रामलला की पूजा अर्चना के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से देश भर से आवेदन मंगाए गए थे। कुल 2700 अर्चक पुजारियों के आवेदन आए थे और मानक के आधार पर कई चरणों में चयन प्रक्रिया हुई। पहले चरण में 300 लोगों का चयन हुआ, दूसरे चरण में 27 अर्चक पुजारियों का चयन हुआ, फिर आखिरी चरण के बाद 21 अर्चक पुजारियों का चयन किया गया। इन 21 अर्चक पुजारियों का किसी गोपनीय जगह पर प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण के बाद उनकी एक परीक्षा होगी और इस परीक्षा के बाद उनकी नियुक्ति तय की जाएगी। पुजारी नहीं हैं, वे प्रशिक्षु हैं। वो गुरुकुलों से पढ़कर आए हुए छात्र हैं जिनका साक्षात्कार करके उनको अर्चक के प्रशिक्षण के लिए रखा गया है और वो गुप्त नहीं है। किसी भी प्रशिक्षण में, किसी भी तरह के अध्ययन अध्यापन के क्रम में उसका एक सामान्य शिष्टाचार ये है कि उसमें पब्लिक को या मीडिया को तब तक नहीं आने की जरूरत है जब तक उनके काम की कोई बात वहां न हो। प्रशिक्षित किए जा रहे अर्चक वेद मित्र के अलावा रामानंदीय पद्धति भी सीख रहे हैं। प्रशिक्षण के लिए आचार्य लगाए गए हैं जो मंत्रों की शुद्धता और मंत्रों के लय पाठ सिखा रहे हैं। अर्चकों के प्रशिक्षण को 4 सत्रों में बांटा गया है। इनमें 45 मिनट का नित्य आराधना और 45 मिनट का योग अभ्यास होता है। इसके अलावा 1 घंटे का सत्र वैदिक शिक्षा पर होता है और आखिर में पाठ अभ्यास होता है। ये सत्र 2 घंटे का होता है जिसमें वेद मंत्रों के उच्चारण की शुद्धि का प्रशिक्षण दिया जाता है। संहिता का पाठ, संहिता के पाठ के साथ वेद के मंत्रों के द्वारा भगवान की आराधना, जैसे भगवान के स्वरूप में ही हम पुरुषोक्त को समझते हैं तो पुरुषोक्त के मंत्रों के द्वारा भगवान का आराधन, जो हमारे लौकिक मंत्र हैं जिनसे भगवान का आराधन होता है। भगवान रामलला के आराधन के लिए जो विशेष विधान है, प्रत्येक देवता के लिए अपने एक स्वरूप का आराधन उसका होता है कि किसकी आराधना कैसे। रामलला की सेवा में जाने के पहले ऐसा मैं समझता हूँ कि एक बार फिर से उनकी कोई परीक्षा या कोई मूल्यांकन का मानक बनाया जाएगा और उसके आधार पर ही लोग जाएंगे। इन प्रशिक्षुओं को पूजा अर्चना की सीख देने के लिए खास आधार बनाया गया है। पढ़ाई के आधार है शुक्ल यजुर्वेद, रामार्चा पद्धति, वैष्णव आगम के अनुसार रामलला के उपासना के सिद्धांत, अष्टयाम के अनुसार भगवान के सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की पद्धति, यंत्र और मंत्र से पूजन और संहिता का पाठ। भगवान रामानंदाचार्य की पद्धति, रामार्चा पद्धति जो है उसके अंतर्गत भगवान राम की आराधना की परंपरा, वैष्णव आगम के अनुसार जो भगवान श्री सीताराम जी की और हमारे रामलला की उपासना के जो सिद्धांत हो सकते हैं उन सबको, और इन सबको केंद्र में रख करके जो एक पद्धति उसके लिए प्रबंधित की गई है पूजा पद्धति, उसका प्रशिक्षण, मंदिर के अंदर अष्टयाम सेवा में भगवान का उत्थापन करने, सुबह जगाने से लेकर रात के सुला देने तक की जो सेवाएं हैं, मंत्र के अनुसार, वेदों के अनुसार, स्मृतियों के अनुसार और हमारी विरक्त परंपरा के अनुसार, श्री रामानंदीय परंपरा के अनुसार क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब एक जटिल प्रक्रिया है। और ये मूलभूत रूप से पढ़े हुए होने पर भी जब तक आप उस पर्टिकुलर पद्धति से नहीं परिचित होते और अभ्यास करते तब तक ये नहीं होता। ये उन प्रशिक्षुओं को सिखाया जा रहा है। रामलला की पूजा अर्चना के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे अर्चक पुजारियों को फिलहाल 2000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जा रहा है और मुफ्त आवासीय और भोजन सुविधा मिल रही है। प्रशिक्षण पूरा होने पर अगर इन प्रशिक्षुओं में से किसी की स्थायी नियुक्ति होती है तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इन्हें सैलरी दी जाएगी। मंदिर ट्रस्ट ने सभी के लिए एक ड्रेस कोड भी तय किया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि वो तामसी आचरण और खान पान से दूर रहें, साथ ही शराब और नशे की वस्तुओं का सेवन न करें। जो इसके लिए अधिकृत लोग हैं वे कह चुके हैं। अभी भी जो वहाँ रह रहे हैं उनकी अपनी दैनिक चर्या की आवश्यकता भर के लिए उनको कुछ छात्रवृत्ति दी जा रही है प्रतीकात्मक। उसका बहुत अर्थगत मूल्य नहीं है, लेकिन भावगत मूल्य उसका ये है कि इस बात का ध्यान अभी भी रखा गया है। और आगे वे वहाँ जब नियुक्त होंगे तो तीर्थ क्षेत्र जो उसके मानक निर्धारित करेगा, जैसा सुनने में आया है और जैसी बातचीत हुई है कि उनको बहुत सम्मानजनक उसके लिए मानदेय मिलेगा। प्रशिक्षण के पहले दिन सभी प्रशिक्षुओं को अलग अलग संतों और प्रमुख आचार्यों के आश्रम में भेजा गया, जहां उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की। इसके साथ ही उन्हें वैदिक रीति से सभी अनुष्ठानों को करने के लिए अभ्यास करवाया जा रहा है।